अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोग भी किसी ऐसी गाड़ी की तलाश के अंदर है, किसी ऐसी स्कीम की तलाश के अंदर हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को गाड़ी दे दी जाए और आप लोग उसको अपने घरेलू इस्तेमाल के अंदर भी ला सकें और उसको आप कारोबार के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बैंक्स की जानिब से जो सी कार स्कीम निकाली जाती है, लेकिन उसके अंदर आप लोगों से डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा ली जाती है, उसके ऊपर आप लोगों से सूद बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि जिसके ज़रिए आप लोग अपनी गाड़ी नहीं बना पाते हैं या आप लोगों को उसकी किस्तें देने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस बैंक की जानिब से कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं और आप लोग उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके ऊपर आप लोगों को डाउन पेमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों को ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा, आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों, ये जो मैं स्कीम लेके आया हूँ ये सुजुकी की जानिब से शुरू की गई है। इसके अंदर आप लोगों को सुजुकी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दी जाएंगी। आप किसी भी किस्म की गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप वैगन आर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इसके अंदर आप सुजुकी की जानिब से कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं और अब वो उसकी आप लोगों ने आसानी के साथ जो है वो 5 से 7 साल के अंदर उनको वापस करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले सुजुकी एवरी के बारे में बताया जाता है, जो कि आप लोगों को 27,49,000 रुपये का पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अगर आप चाहें तो अगर आप इसको कारोबार के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनको एम्बुलेंस वालों को रेंट के ऊपर दे सकते हैं कि जिसका आप लोगों को मंथली रेंट जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए मिल सकता है। अगर आप इसको किसी स्कूल वालों को दे देते हैं, अगर वो स्कूल के तौर के ऊपर पिक एंड ड्रॉप के ऊपर इसको यूज़ करते हैं तो वो भी आप लोगों को रेंट दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप इस सुजुकी एवरी का कहीं पर भी इस्तेमाल करना चाहें कारोबार के अंदर तो वो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल करना चाहें अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली जो सी है वो बड़ी होती है, या अगर वो टूर्स के लिए अपनी गाड़ी भेजना चाहते हैं तो वो लोग भी ये गाड़ी खरीद सकते हैं। आप लोगों को इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। इसका जो आप लोगों को इंजन कैपेसिटी मिल जाती है वो 650 सीसी मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर सिटिंग्स कैपेसिटी जो है वो 4 सीटर मिल जाती है, 5 डोर होगी। इसके अंदर आप लोगों को फ्यूल वेरिएंट मिलता है, मैनुअल मिलेगी। इसके अंदर 2 वर्जन आप लोगों को मिलेंगे, VX और VXR आप लोगों को मिलेगा। उसके अंदर आप लोगों को कलर्स अवेलेबल हैं जो से है कि सिल्की सिल्वर मिल जाता है, वाइट मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, मिनरल ग्रे कलर मिल जाएगा आप लोगों को। और आप लोग अगर यहाँ पर अपना किसी भी बैंक के थ्रू अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 2 बैंक बताए जाते हैं। एक बैंक फ्लॉ बताया जाता है और यहाँ पर आप लोगों को MCB बैंक लिमिटेड के बारे में बताया जाता है कि आप लोग इन 2 बैंक के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे अपनी जो कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग कौन सी गाड़ी लेते हैं वो आप लोगों को कितनी उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अपना जो गाड़ी का मॉडल है वो लिखना है और आप लोगों ने बता देना कि आप लोग कितने साल के लिए ये गाड़ी कितने साल के अंदर अपना कर्ज वापस करेंगे, तो वो आप लोगों को उसकी इंस्टॉलमेंट बन के आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ इसके वेरिएंट्स के बारे में बताता चलूँ और कुछ और गाड़ियों के बारे में बताता चलूँ। गाड़ियाँ आप लोग सुजुकी की जानिब से ले सकते हैं और उसका फार्म के बारे में बता दूं और मुकम्मल डिटेल बता दूं कि इसके लिए आप लोगों को अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्राइटेरिया, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताता चलूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस लिस्ट के बारे में। जैसे ही आप लोग प्राइस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले सुजुकी एवरी मिल जाता है। इसके आप लोगों को 2 वेरिएंट मिलेंगे, एक VXR और एक VX वेरिएंट मिलेगा। जो कि VXR वेरिएंट है वो 27,99,000 रुपये का है कि जिसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो फाइलर्स के लिए 13,995 रुपये होगी और नॉन फाइलर्स के लिए 41,985 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। और VX मॉडल अगर आप इसका देखते हैं तो वो 27,49,000 रुपये का मिलेगा, जिसके अंदर फाइलर्स हजरात के लिए जो सी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 13,745 रुपये बनेगी और नॉन फाइलर्स के लिए 41,235 रुपये बनेगी। इसी तरह दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर स्विफ्ट भी मिल जाती है, कल्टस भी मिल जाती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल यूज़ के घर के यूज़ के लिए कार लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्विफ्ट के 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, GL CVT मिल जाता है और आप लोगों को सिंपल GL मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को कल्टस मिल जाती है, AGS मिल जाती है, VXL मिल जाती है, VXR मिल जाएगी। अगर आप कल्टस की बात करें तो इसका AGS मॉडल जो है वो आप लोगों को 45,46,000 रुपये का मिलेगा और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो फाइलर्स हजरात के लिए जो है 45,460 रुपये इसकी किस्त बनेगी और नॉन फाइलर्स के लिए 1,36,380 रुपये किस्त मंथली बनेगी। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लोग इसको कारोबार के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक एवरी का दिया जाता है और नीचे लास्ट के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर रावी का दिया जाता है। कि मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने छोटे मोटे सामान पिक एंड ड्रॉप के लिए या मतलब कि मेडिसिन का काम करने के लिए या दूध वगैरह के लिए सप्लाई करने के लिए उनको गाड़ी की ज़रूरत होती है, पिकअप की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पर रावी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये हासिल कर सकते हैं, ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं और यहाँ पर एवरी उनको मिल जाती है अगर वो स्कूल के बच्चे वगैरह को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए या किसी भी कारोबार
कारोबार के लिए, एम्बुलेंस वगैरह के लिए अगर वो रेंट पे देना चाहते हैं अपनी गाड़ी को, तो वो यहाँ से गाड़ी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है और आप लोगों को किन डॉक्यूमेंट्स की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसका मुकम्मल फॉर्म मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि आप लोगों ने इसका जो मार्कअप है, कौन सी भी गाड़ी अगर आप कोई लेते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को कितना मार्कअप देना पड़ेगा और कितनी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसका लोन साइज़ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर आप लोग 0.2 मिलियन से लेके 15 मिलियन तक आप लोग यहाँ से कर्ज हासिल कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने 5 साल से लेकर 7 साल की आसानी के साथ के अंदर बैंक को वापस करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डाउन पेमेंट के बारे में बताया जाता है कि अगर आप लोग लोकल गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को 15% जो है वो डाउन पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कोई इंपोर्टेड गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को 20% जो है वो इसकी डाउन पेमेंट सबसे पहले अदा करनी पड़ेगी, फिर आप लोग यहाँ से गाड़ी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ बताया जाता है कि यहाँ पर कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी पर्सन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका अपना बिजनेस है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो सेमी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो घरेलू लोग हैं, मतलब कि अगर कोई अपने घर के लिए वैसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर गाड़ी लेना चाहता है तो वो भी यहाँ से गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ नीचे इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है कि किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई सैलरी पर्सन है तो उसको 6 माह की अपनी बैंक स्टेटमेंट वो जमा करवानी पड़ेगी। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी अपनी 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो जमा करवानी पड़ेगी। अपनी जो बिजनेस है उसकी जो सी वेरिफिकेशन है वो सारी करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो एग्रीकल्चर हजरात लोग हैं वो भी अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी यही है कि उन्होंने भी अपनी जो 6 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर जमा करवानी है और अपना जो काम कारोबार है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद रेंटल हाउस वाले या रेंटल बिजनेस वाले जो उनसे लोग हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाहर के मुल्क के जो लोग हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको ये होगा कि उनके घर के अंदर से किसी भी अफराद का जो सी है वो सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। अगर उनके नाम के ऊपर कोई भी प्लॉट या अगर कोई गोल्ड वगैरह पड़ा है तो वो उनको अपनी यहाँ पे से बैंक के अंदर सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, फिर वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा तरीकाकार कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग बैंक के थ्रू जाके इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर मुकम्मल तरीका अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा कि आप लोग इसके लिए अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, और अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गलती होती है तो वो भी आप लोगों की ठीक करवा दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारा तरीकाकार आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।